नमस्कार। आज हम उन दो लोगों की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने, आप कह सकते हैं, चुपचाप हमारे ऑफिस और फैक्ट्रियों की दुनिया को बनाया है। ये कहानी इस बारे में है कि हमारा काम आज जैसा है वैसा क्यों है। कभी सोचा है कि आपका काम इसी तरह से क्यों बना है? ये सवाल शायद रोज दिमाग में ना आता हो, लेकिन इसका जवाब 100 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास में छुपा है। हमारे काम करने का तरीका, हमारे नियम, यहां तक कि हमारे बॉस की भूमिका, इन सब की जड़ें उन फैसलों में हैं जो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में लिए गए थे। जरा औद्योगिक क्रांति के शुरुआती दिनों की कल्पना कीजिए। फैक्ट्रियां तो थीं, लेकिन उनमें कोई सिस्टम नहीं था। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था। हर मैनेजर अपने अंदाजे और अनुभव के हिसाब से काम चलाता था। इसका नतीजा, प्रोडक्शन में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी और बर्बादी बहुत ज्यादा होती थी। और इसी केओस को सुलझाने के लिए मैदान में उतरे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। वो एक इंजीनियर थे जिन्होंने ये ठान लिया था कि फैक्ट्री के काम को अंदाजे से नहीं, बल्कि विज्ञान और हां, एक स्टॉपवॉच की मदद से बदला जा सकता है। टेलर की फिलॉसफी, उनका दर्शन बिल्कुल साफ था। उनके लिए मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ लोगों को काम बताना नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि हर काम सबसे अच्छे और सबसे सस्ते तरीके से हो। टेलर ये मानते थे कि हर काम को करने का एक सबसे सही तरीका होता है, सिर्फ एक। चाहे वो लोहे के भारी भरकम टुकड़े उठाना हो या फिर कोई मशीन चलानी हो। और ये तरीका अंदाजे से नहीं, बल्कि साइंटिफिक स्टडी यानी वैज्ञानिक विश्लेषण से ही खोजा जा सकता है। और अपने इस आइडिया को असलियत में बदलने के लिए उन्होंने इन 4 सिद्धांतों की नींव रखी। पहला, अंदाजे से नहीं, विज्ञान से काम करो। दूसरा, आपस में झगड़ा नहीं, तालमेल होना चाहिए। तीसरा, अकेले अकेले नहीं, बल्कि मिलकर काम करो। और चौथा, हर इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक विकसित करो। ये सिद्धांत मैनेजमेंट को एक कला से विज्ञान बनाने का एक तरह से ब्लूप्रिंट थे। उनका तरीका भी, आप जानते हैं, वाकई में बड़ा दिलचस्प था। टेलर और उनकी टीम किसी भी काम के दौरान होने वाली हर छोटी बड़ी हरकत, हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करते थे। मकसद, हर उस फालतू मूवमेंट को खत्म करना जिससे समय या ताकत बर्बाद हो रही हो। और नतीजे सच में हैरान कर देने वाले थे। एक बहुत ही मशहूर स्टडी में उन्होंने ईंट जोड़ने के काम में लगने वाले 18 अलग अलग मूवमेंट्स को घटाकर सिर्फ 5 कर दिया। सोचिए जरा, 18 से सिले 5। ये उनके साइंटिफिक अप्रोच की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे दूसरे हीरो हेनरी फेयोल से। अगर टेलर फैक्ट्री के फ्लोर के साइंटिस्ट थे, तो फेयोल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर आर्किटेक्ट थे, जो टॉप से लेकर बॉटम तक एक ढांचा तैयार कर रहे थे। और यहीं पर दोनों के नजरिए में सबसे बड़ा फर्क था। टेलर का पूरा ध्यान इस पर था कि एक वर्कर अपना काम कैसे करता है। दूसरी तरफ फेयोल का फोकस इस बात पर था कि एक मैनेजर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कैसे है। फेयोल ने मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत दिए, जो आज भी, आप यकीन नहीं करेंगे, उतने ही काम के हैं। इनमें से कुछ सबसे असरदार आइडियाज थे: काम का सही बंटवारा, अधिकार और जिम्मेदारी में एक बैलेंस, और सबसे जरूरी, एस्पिरिट डे कॉर, यानी टीम में एकता और सहयोग की भावना। उनके 2 सिद्धांत हैं, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक कर्मचारी को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए, सिंपल। वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रही पूरी टीम का एक ही प्लान और एक ही लीडर होना चाहिए। फेयोल ने एक क्लियर हायरार्की या स्केलर चेन की बात की, यानी कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे तक एक तय रास्ते से ही जाना चाहिए। लेकिन वो प्रैक्टिकल भी थे। उन्होंने इमरजेंसी के लिए गैंग प्लान का आइडिया दिया, जो एक तरह का शॉर्टकट था, ताकि सेम लेवल के कर्मचारी सीधे बात कर सकें और देरी से बचें। तो अब हमारे पास 2 दिग्गज हैं, टेलर और फेयोल। दोनों का लक्ष्य एक ही था, दक्षता यानी एफिशिएंसी बढ़ाना। लेकिन उनके रास्ते, उनके अप्रोच बिल्कुल अलग थे। एक ने नीचे से यानी बॉटम अप शुरुआत की, तो दूसरे ने ऊपर से यानी टॉप डाउन। उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। फेयोल, जो एक अनुभवी मैनेजर थे, अपने तजुर्बे से टॉप लेवल मैनेजमेंट के सिद्धांत बना रहे थे। वहीं टेलर एक साइंटिस्ट की तरह फैक्ट्री के फ्लोर पर एक्सपेरिमेंट्स करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस कर रहे थे। एक प्रैक्टिशनर था तो दूसरा साइंटिस्ट। तो सवाल यह है कि 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद इन आइडियाज का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों की बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे चारों ओर है। देखिए, मैनेजमेंट की सोच तो हमेशा से ही बदलती रही है, लेकिन टेलर और फेयोल एक बहुत ही अहम मोड़ थे। उन्होंने क्लासिकल मैनेजमेंट युग की नींव रखी, एक ऐसा मजबूत बेस जिस पर बाद की सभी थ्योरीज बनी। हाँ, उनके सिद्धांत 100 साल पुराने जरूर हैं, लेकिन उनका डीएनए, उनका सार आज के काम करने के तरीकों में पूरी तरह से मौजूद है। कह सकते हैं कि रूप बदल गया है, पर आत्मा वही है। तो अगली बार जब आप लीन मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ जैसी चीजों के बारे में सुने, तो याद रखिएगा, ये टेलर के आइडियाज का ही मॉडर्न अवतार है। और जब आप किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखते हैं या एक क्लियर कमांड चेन की बात करते हैं, तो वो फेयोल की विरासत है। फेयोल का ये कोट आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया के एक सबसे बुनियादी सिद्धांत को बताता है कि संगठन का हित किसी एक व्यक्ति के हित से हमेशा बड़ा होता है। ये एक ऐसा विचार है जो आज भी लगभग हर कंपनी के काम करने के तरीके को गाइड करता है। तो जिस तरह टेलर और फेयोल ने औद्योगिक युग की चुनौतियों का हल निकाला, आज हम एक नए युग में खड़े हैं। ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट वर्क और एक बदलती हुई ग्लोबल इकोनॉमी के इस दौर में मैनेजमेंट के वो नए सिद्धांत क्या होंगे जो अगले 100 सालों को आकार देंगे।